हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आज हम प्रश्नावली 9.1 पढ़ेंगे। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल लगाने के लिए जो आप चित्र बनाएंगे, अगर चित्र सही बनेगा तभी आप सवाल लगा सकते हैं। तो क्या कह रहा है, एक खंभा है, और ये आपका जमीन है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यहाँ पे जो है ये डोर है। चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो भूमि है, ये क्या है, खंभा का शिखर। इसे क्या कहेंगे, शिखर। शिखर मतलब सबसे ऊंचाई पर जो होगा उसे शिखर कहेंगे। यदि भूमि स्तर के साथ जो डोर है, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना हो, 30 अंश, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे जो बिंदु है मान लीजिए ए बी सी, तो जो यहाँ पर बना है हमेशा ये 90 अंश का कोण होता है। तो 90 अंश के कोण की जो सामने भुजा होती है वो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। और जहाँ कोण है, जहाँ कोण बंधा है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होगा, लंब। और जो बच रहा है वो क्या होगा, आधार। अब सवाल लगाते हैं। माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। अब ये हमें ज्ञात करना है। और ये पता है, ये कितना है, 20 मीटर। तो कर्ण कितना दिया गया है, 20 है। तो यहाँ पे दिया है AC। यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते, जो खंभे की ऊंचाई है BC, कोष्ठक में BC h मीटर। अब दिया है AC बराबर कितना है, 20 मीटर। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए एक नियम होता है, लाल बटे कक्का। जो ये पहला होगा ये साइन को दिखाएगा, और जो नंबर 2 होगा ये कॉस को दिखाएगा, और जो नंबर तीसरे पर है ये टेन को दिखाएगा। तो साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे
कर्ण और tan लंब बटे आधार। तो यहाँ क्या कर्ण पता है, लंब पता करना है। तो यहाँ पर है ना लंब बटे कर्ण, तो क्या बनेगा साइन 30 अंश बराबर BC बटे AC। तो साइन 30 का मान भी आपको याद होना चाहिए, कितना होगा 1/2। BC क्या माने हैं H, AC बराबर 20, 2 गुणते H बराबर 20, H बराबर 20/2, H बराबर 2 1 2, 2 धामा 20, H बराबर 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या है, चित्र बनाने आना चाहिए। मान लीजिए यह एक पेड़ है, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये जो पेड़ है कहीं से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर मतलब हम बता दिए जो सबसे ऊपर होता है या ऊंचाई पे, शिखर जो होता है जमीन को छूने लगता है। अभी जब टूटेगा, कहीं से भी अगर टूटेगा, ये मान लीजिए यहीं से टूट गया, तो ये क्या होगा, सीधा ये जो शिखर वाला भाग है ये जमीन को छूने लगेगा। ठीक, और साथ ही जब वो छूने लगेगा इसके साथ ही 30 अंश का कोण भी बनाएगा। वो पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब जहां पे उसका जमीन है, पाद मतलब पैर होता है, तो जो उसका आधार होता है जहां पे पेड़ है, तो पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो जहां पे शिखर है पेड़ का, जो शिखर पाद बिंदु से जो दूरी है कितना है, वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जो पेड़ की ऊंचाई है यहां से लेकर यहां तक है। अब ये तो टूट गया है यहाँ पर, तो ये भी ज्ञात करना है जो कि कर्ण है, और ये भी ज्ञात करना है यहां से लेकर यहां तक की दूरी। तो A B C D। अब पहले क्या पता करें, चाहे इसे पता करें चाहे इसे। तो जब ये सवाल लगाएंगे याद रखना, लाल बटे कक्का जरूर लिख लेना। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये जो पहला होता है साइन कॉस टेन। अब यहाँ पे देखिए आधार हमें पता है, क्योंकि पहले बता दिए हैं जहाँ पे कोण होता है उसके सामने वाली जो भी होती है क्या होता है, भुजा, वो लंब होता है।
और जहाँ पे 90 अंश का कोण बना रहा है इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, और जो बच रहा है वो आधार होता है। दिया है AB बराबर 8 मीटर। क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC से, तो पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे। तब यहाँ देखिए आधार है, ये कर्ण है, तो आधार कर्ण कहाँ पे है, आधार कर्ण यही है। ये क्या है, ये कॉस को दिखा रहा है। कॉस 30 अंश बराबर, कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो पहले आधार AB बटे कर्ण क्या है AC। कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2। AB पता है 8, AC नहीं पता है। AC गुणते कड़ी में 3 बराबर 8 गुणते 2। AC बराबर 8 दूनी 16, और ये कड़ी में 3 नीचे आ जाएगा बटे कड़ी में 3। AC आ गया, कर्ण पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, BC ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आधार पता है, अब हम लंब पता करेंगे। तो लंब बटे आधार, ये किसका है, tan का है। tan 30 अंश बराबर लंब क्या है BC बटे AB। तो tan 30 का जो मान होता है कितना होता है, 1/3 में 3। BC नहीं पता है, AB पता है 8। BC गुणते कड़ी में 3 बराबर 8। BC बराबर 8 बटे कड़ी में 3। अब BC भी पता चल गया और AC भी पता चल गया। अब जो पेड़ था यही, अगर यही टूटा था ना, टूट कर यहाँ पर आया था, अब अगर इसे हम खड़ा कर दें तो आपका CD बन जाएगा। तो AC बराबर CD। तो जो AC का मान है वही CD का मान होगा। तो CD बराबर कितना है, 16 बटे कड़ी में 3। अब जो प्रश्न कह रहा है वो हम लिख देंगे, पेड़ की ऊंचाई। क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ लेंगे, BC प्लस CD। BC बराबर कितना है, BC बराबर है 8 बटे कड़ी में 3 प्लस CD बराबर
16 बटे कड़ी में 3। अब जब इसका हम लस लेंगे तो कितना आएगा, कड़ी में 3 आएगा। अब कड़ी में 3 से जब भाग देंगे तो वही 1 नंबर आएगा, 1 का गुणा जिसमें करेंगे वही का आएगा। 8 + 16 कितना हो जाएगा, 24 बटे कड़ी में 3। याद रखना अगर नीचे कड़ी में है तो आंसर ये आप नहीं दिखा सकते। अब हम क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे, इसलिए कड़ी 3 का गुणा अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। 24 बटे कड़ी में 3 उल्टे कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3। 24 कड़ी में 3 बटे 3 में 3 गुणा करेंगे, कड़ी में क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 3 का 3, 3 8 24, 8 कड़ी में 3 मीटर, यही आपका आंसर है।